इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसके सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद ना तो वो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 19 मई के इस विशेष एपिसोड में। यहां पे छोटी सी विनती आपसे करना चाहूंगा। YouTube के माध्यम से मालूम चला है कि 57% यानी कि 57% जो आप इस राशिफल को देखते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन, सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबा देना मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेट करेगा और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए हमें प्रेरित करेगा। आपसे सिर्फ और सिर्फ यही विनती करूंगा कि कृपया कर जब इस राशिफल को आप देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, वैसे कोई जानकारी आपको अच्छी मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की। तारीख 19 मई 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर सफलता चाहिए तो दूसरों से क्या 6 बातें हैं जो छुपा कर रखनी चाहिए। बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी दोपहर के 1:50 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी और हस्त नक्षत्र आज के दिन रहने वाला है। चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। तो राहु काल का समय आज के दिन दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम के रहेगा। शुभ चौगड़िया की अगर बात की जाए, कोई भी शुभ यात्रा करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य है या ये कहा जाए कोई भी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग आज के दिन शेड्यूल की हुई है, तो उसके लिए सुबह का समय 8:54 से 11:54 तक सबसे पहला ये शुभ चौगड़िया मुहूर्त आपको मिलेगा। और इसके पश्चात दोपहर में फिर से 1:24 से 2:54 तक यह आपके लिए शुभ समय सिद्ध रहने वाला है आज के दिन। अब दक्षिण दिशा में यात्रा करें तो अति शुभ रहेंगी, लाभकारी रहेंगी, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, और ईशान दिशा जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इन दिशाओं में आपको यात्रा करने से बचना होगा। अगर यात्रा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता, तो कोई बात नहीं। पश्चिम, नैऋत्य और ईशान दिशा में अगर यात्रा करनी ही है तो घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो केंद्रुम भंग योग, सम योग, वैशी योग, पर्वत योग, काहल योग, पामर योग, शंख योग और लक्ष्मी योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने लिए ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, उनकी दशा कब आएगी, उससे आपको फायदा क्या मिलेगा, क्या आपकी कुंडली में राजयोग और साथ ही साथ दुर्योग दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, या ये कहा जाए किनकी दशाएं आपको ज्यादा उचित फल दे पाएंगी, तो उन सभी की जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकती है। उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी चीज बताता हूं, बने रहिएगा। एक बच्चे की कुंडली में ऐसे राजयोग हो जो अपने परिवार को आगे लेकर के जा सके, अपने माता पिता को वो जिंदगी दे सके जिसके ख्वाब देखे जाते थे। अपनी सोच से परे वो बच्चा आपको जिंदगी दे सकता है, तो क्या आप उस बच्चे को पढ़ाई करने से रोकेंगे? क्या आप उस बच्चे को कोई भी काम करने से रोकेंगे? क्या आप उस बच्चे को यह कहेंगे कि नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़, तू दूसरे कामों के ऊपर ध्यान दे, दुकान पे ध्यान दे, तू सामान लाने पे ध्यान दे, तू नौकरी पे ध्यान दे? शायद से नहीं। आप जानते होंगे कि आप उस बच्चे की अगर पहले से ही क्या क्षमता है, अगर आपको मालूम हो, तो आप उसे प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, नहीं बेटा तुम जो करना चाहते हो वो करो, क्योंकि हमें तुम पर विश्वास है। तो यही संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका का सबसे पहला कर्तव्य है कि आप और आपके बच्चे को यह बता सके कि आपके जीवन में आने वाला समय कैसा है, क्या आप आगे बढ़कर के सक्सेस पा पाएंगे या संघर्षों के बादलों में घिरे रहेंगे। कभी भी देख लीजिएगा, बड़े से बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे समय से गुजरा था जहां पर वो टूट चुका था, पर पीछे ही उसके कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर खड़ा था जिसने उसको प्रेरित किया। मैं आशा करता हूं कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए आप प्रेरणादायक सिद्ध हो, आप उन्हें मोटिवेट करें कि नहीं आगे बढ़ो, जो भी करोगे उसमें बस अपना दिल लगा करके काम किया तो सफलता जरूर मिल सकती है। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अपने या अपने परिवार के लिए अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर जल्द से जल्द इन्हें आदेश जरूर दीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि अभी तक सिर्फ हिंदी में आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मिल रही थी,
पर अब आप इंग्लिश में भी इसे मंगवा सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, यही संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। यह सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर के जाने वाली है। अब ऐसे समय में शानदार कमाई के साथ में अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिल जाएगा। अपने मन की मनमानी करना यह इस समय में देखने को जरूर मिलेगा। नौकरी पेशा लोग जो हैं, खास तौर पे जो शोरूम्स में काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, रविवार का दिन है, जो एमएनसीज में है उनकी जरूर छुट्टी हो सकती है। पर आप अगर आज भी दुकानों पे जाएंगे तो लोग काम करने वाले आपको दिखेंगे। ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे तो लोग काम करने वाले मिलेंगे, वो नौकरी ही कर रहे हैं। तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जिनको सेल्स इंसेंटिव से इस समय में लेना देना है, आपकी इस समय में चांदी ही चांदी है। शानदार कमाई के साथ में अपने सीनियर्स का समर्थन इस समय में मिल जाएगा। कोई भी मदद चाहते हैं तो वो इस समय में बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है। वहीं यंगस्टर्स हैं, दोस्ती यारी के अंदर मशगूल रहने वाले हैं और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस समय में इस बात की गांठ बांध लीजिएगा कि अपनी पढ़ाई पे अगर कंसंट्रेट कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में शानदार आपको रिजल्ट मिल सकता है। अगर मंडे को ही टेस्ट है तो मान करके चल सकते हो कि ये टेस्ट आपका शानदार चलने वाला है। पारिवारिक तौर पर अगर देखा जाए, पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बड़ी ही सुखद स्थिति आपके लिए बन रही है। तो वहीं यात्राओं से भी इस समय में मुनाफा कमाने का मौका जरूर आपको मिलेगा। गृहिणी जो हैं, हाउसवाइफ्स हो गई, आप इस समय में सबसे ज्यादा देखेंगे, चाहे किटी पार्टी की बात हो या फिर अपने सोशल गैदरिंग की बात हो, तो इस समय में बहुत ही ज्यादा नेम ऑफ फेम, लोकप्रियता आपको देखने को मिलने वाली है। लोगों के मुंह से सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ ही तारीफ हो, वो इस समय में जरूर देखने को मिल पाएगा। अब यहां पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप काफी ज्यादा सौभाग्यशाली आज के दिन सिद्ध होने वाले हैं। आपके डिसीजंस या ये कहा जाए आपकी छोटी सी टिप्पणी किसी बात को लेकर के कोई बहुत बड़ा बदलाव आपके घर में लेकर के आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह आपके लिए इस समय में 67% सपोर्टिव है। पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि बिना बात की टेंशन के कारण आप फिजूल खर्ची इस समय में करते नजर आ सकते हैं, या ये कहा जाए फिजूल खर्ची करने के पश्चात बिना बात की टेंशन मोल ले सकते हैं। जो हुआ नहीं उसको लेकर के पहले से घबराहट है और जो हो चुका है उसको लेकर के बड़े ही रिलैक्स चल रहे हैं। यह आज के दिन परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ा सकता है। वहीं पर लक को आजमाना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, या ये कहें कि कसिनोज जाना चाहते हैं, तो इस समय में परहेज कीजिएगा, वरना जो जेब के अंदर है वो तो खर्च होने ही वाला है, बल्कि यहां पे उधार लेकर के और खेलने की इच्छा आपके अंदर प्रबल देखने को मिल सकती है, जिससे कि नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब बात करते हैं यंगस्टर्स की। तो यंगस्टर्स खास तौर पे इस समय में कोई भी यात्रा करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने जाना चाहते हैं, वीकेंड मनाना चाहते हैं, मत कीजिएगा। अपने घर पे घर परिवार वालों के साथ में इस समय को बिताने की कोशिश कीजिए। काफी जगहों पर कुछ कुछ बातें हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, पर इस मतभेद को बड़ी आसानी से वापस खत्म भी किया जा सकता है। ये कहा जाए अगर खुद शांत रह लें तो इन बातों को बड़ी आसानी से लेट गो किया जा सकता है। व्यापारी वर्ग है, आप इस समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आने वाले समय को लेकर के या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल को लेके, ईएमआईज को लेके टेंशन इस समय में कुछ ज्यादा हावी हो रही है कि मंथ मिड आ चुका है, मिड को आगे क्रॉस कर चुके हैं, पर अभी तक जो आप प्रॉफिट चाहते थे या जो आपका नॉर्मल फिगर होता है सेल्स का, वो टच नहीं हो पाया है। तो उस चीज की टेंशन इस समय में कुछ हावी होती नजर आ सकती है, पर चिंता मत कीजिए। कल 4:30 बजे के बाद में कुछ माइंडसेट में भी बदलाव होगा, तो स्थिति भी इस समय में परिवर्तन करती नजर आने वाली है। गृहिणी या ये कही जाए कि गर्भवती महिलाएं, आप खासतौर पे इस समय में छोटी मोटी मुश्किलों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। चाहे बैक एक हो, पैरों में स्वेलिंग हो, स्पॉटिंग की समस्या हो, या तो फिर बॉडी पेन हो, इन चीजों को लेकर के इस समय में कुछ ज्यादा ही आप परेशान होती नजर आ सकती हैं, जिसके कारण घर परिवार वाले चिंतित हों, डॉक्टर के पास में जाना पड़े, या ये कहा जाए कि किसी और के कहने में आकर के अगर खुद कोई दवाई ले लेते हैं या कुछ करते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो दवाई इस समय में सोच समझ करके किसी ऑफिशियल या किसी प्रोफेशनल की राय के बाद में ही लीजिएगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 4th हाउस में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, पर ये समय जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत का है, बिना सोचे समझे मेहनत का है, बिना प्लानिंग के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के। आप सिर्फ और सिर्फ मजदूरी जिसे कहते हैं, गधा मजदूरी एक शब्द होता है,
जहां पर एक दिशा दिखा दो इंसान को कि यहां पे काम करना है, वो बस वहीं पे करता रहेगा। ये इस समय में सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी आपके लिए सिद्ध हो सकती है। खास तौर पे मिथुन राशि के जो लोग हैं, आप द्विस्वभाव कहलाते हैं। आप ऐसे लोगों में आते हैं जो सही और गलत दोनों ही पहलुओं पर सोचते हैं, बहुत ज्यादा गंभीर होकर के बातें करते हैं और बहुत ही ज्यादा ये भी कहा जाए कि रिजर्व्ड रहते हैं। पर इस समय में ये रिजर्वेशन जो है, ये रिजर्व नेचर जो है, ये कहीं ना कहीं नुकसान देने वाला सिद्ध हो सकता है। काफी लोग जो हैं इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे और आप अपनी शांति बनाए रख करके उन इल्जामों को अपने सिर पर बस ढोते चले जाएंगे। इससे परहेज करना है। जहां पर कहने की बारी है वहां पर उग्र होकर के कहना है, और जहां पर शांत रहना है वहां पर पूरी तरीके से शांत जरूर रहना होगा। अब ऐसे समय में काफी शक्तिशाली लोग हैं, प्रोफेशनल कहिए या फिर जो आपके ऊपर लोग होते हैं, ये कहा जाए कि आपके सीनियर्स हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई, उनके साथ में इस समय में कहा सुनी जो है वो कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। वहां पर थोड़ी शांति बना करके रखना जरूरी रहेगा, वरना बिना बात ही जहां 10 रुपए में छूटा जा सकता था वहां पे 100 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। इस पर ध्यान देना होगा। ईगो की बात जो है वो ईगो को इस समय में कंट्रोल में रखना है। बात करें गृहिणी की, तो आप भी देखेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, आपकी मदर इन लॉ के साथ में, सिस्टर इन लॉ के साथ में इस समय में कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों पर मतभेद जो है वो गरमा रहे हैं। जो बहस थी वो बहस युद्ध में तब्दील होने वाला है, और उसके ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा कि किस तरीके से बात कर सकते हैं, कहां पे लेट गो करना है, तो कहां पर चीजों को बहुत स्टर्डली आपको स्टैंड करने की जरूरत है। अब बात करें पुरुषों की, तो इस समय में जो रिलेशनशिप में है, या ये कहें कि युवक की, यंगस्टर्स जो हैं, जो आप रिलेशनशिप में हैं, आप खासतौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा कि आप बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं पे आपके रिश्ते के अंदर इस समय में दरार ला सकता है। तो यहां पर थोड़ा नर्म मिजाज रखना जरूरी होगा। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए फाइनेंसेस को लेके अकेले ही जूझ रहे हैं। ये समय जूझने का नहीं है, बल्कि परिवार को एक साथ में इकट्ठा कर डिसीजन लेने का है। इस बारे में ध्यान जरूर देने की जरूरत है। कोई भी स्ट्रगल है तो अकेले नहीं, बल्कि फैमिली को इन्वॉल्व करिएगा कि यहां पे अगर मदद चाहिए है तो मदद मांगनी जरूरी होगी। पर्पल कलर का इस्तेमाल अगर आज के दिन करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% आपके लिए फिर भी पॉजिटिव कहेंगे, जिसके कारण यहां पे इमोशनल ज्यादा है, इमोशनल इंटेलिजेंस यहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी। लोगों को लेकर के कैसे व्यवहार करना है, व्यवहार कुशलता जिसे कहते हैं, वो इस समय में आपको बड़ी अच्छे समझ में आने वाली है। बैलेंस जिसे कहते हैं लाइफ में, वो इस समय में आपके आने वाला है। अब संडे है तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो सकते, पर लैंड प्रॉपर्टी को लेकर के अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस समय में कोई ब्रोकर के साथ में, एजेंट के साथ में प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट मार्केट की और कहां पे इन्वेस्ट करना है, इस चीज को लेकर के आप यहां पर सही डिसीजन ले पाएंगे। बात की जाए कंपटीशन की या व्यापारी वर्ग की, जो आप कंपटीशन से त्रस्त थे, तो अब इस समय में वो परेशानी आपके ऊपर नहीं रहने वाली। आगे भी बढ़ेंगे तो वहीं अपने जो कंपटीशन है उसको किस तरीके से पछाड़ना है, किस तरीके से उनको टैकल करना है, उसकी सही तरीके की प्लानिंग आपको इस समय मिलने वाली है। यहां पे सोशल मीडिया की बात की जाए तो वहां पर भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। सोशल मीडिया पे अगर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अगर कोई सामान की बेचने की कोशिश करते हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेहतर समय, या ये कहा जाए बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। शॉपिंग को लेके बड़े खुश रहेंगे, घर परिवार के साथ में मिजाज बड़ा बेहतर रहेगा, हंसमुख रहने वाले हैं। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में इस समय में सुख का अनुभव अवश्य ही होगा। यंगस्टर्स भी अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करना, उस दोस्ती को आगे बढ़ाने की कोशिश करना अवश्य ही करते नजर आएंगे। और यहां पर सबसे बड़ी बात, अगर आज के दिन आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, तो इससे आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। यहां पे एक्सपीरियंस की बात कहें या सिलेक्शन की, दोनों ही तरफ से फायदेमंद स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 67% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव बना रहे हैं। पर यहां पर सबसे बड़ी परेशानी यह देखने को मिल सकती है कि काफी अनऑर्गेनाइज्ड थॉट्स के साथ में,
पर्सपेक्टिव बिना चेंज किए काम करने की कोशिश करना, एक ही तरीके से काम करना, जहां पर प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है फिर भी आगे बढ़ते रहना, यह आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। मान सम्मान को लेकर भी इस समय में परेशानी देखने को मिलेगी। काफी लोग जो है इस समय में लोक निंदा या ये कहें काफी लोग जो है इस समय में उंगली उठाते नजर आ सकते हैं। वहां पर शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी को आप गवाही दें, यही ये जरूरी है कि हर कोई जो आपको कुछ कहे उसका आप जवाब दें। काफी जगहों पर मूर्खों को पीछे छोड़ आगे बढ़ना जरूरी होता है, और यहां पर इसी बात का ध्यान रखना है कि काफी लोग बिना बात ही उंगली उठा करके आपसे कुछ रिस्पॉन्स चाहते हैं या ये चाहते हैं कि आप कुछ बात करें उनसे। तो उस बिहेवियर को समझ करके, एनालाइज करके फिर आपको आगे बढ़ना जरूरी होगा। यहां पर सबसे बड़ी सिंह राशि की आज जो परेशानी है वो थकान और आलस को लेकर के होगी। कोई भी काम करना चाहते हैं तो बॉडी में एनर्जी नहीं है, मन नहीं कर रहा है, हो नहीं पा रहा है, इन चीजों को लेके आपकी नाव डगमगाने वाली है। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान अवश्य ही रखिएगा कि स्टाफ है तो उनके ऊपर कंट्रोल कुछ ज्यादा रखना होगा। कंपटीशन है तो उनसे बना करके चलना होगा। हर किसी को जो आपको गुस्सा दिला दे, आपको कुछ कह दे, उसको रिस्पॉन्स देने से बचना होगा। तभी आज के दिन को गुजार पाएंगे। और ये सिचुएशन कल तक रहने वाली है। कल दोपहर को 4:35 पर सिचुएशन बदलने वाली है। तो वहां से फिर भी हम कहेंगे कि जो वीक वापस आपका स्टार्ट हो रहा है, जो कमाई का समय वापस स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आपको सही सिचुएशंस मिल पाएंगी। वापस अपने काम को बखूबी निभाने की काबिलियत आप में आ पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है, और यहां पर दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। भाग्योदय कारक स्थिति बनना, लक का 100% सपोर्ट मिलना, शानदार तरीके से दिन का जाना। अगर कोई जॉब का इंटरव्यू है आज के दिन शेड्यूल, तो उसमें भी आज के दिन 4 चांद लगने वाले हैं। रोगों से मुक्ति मिलेगी, लोगों का साथ मिलेगा, लोग इस समय में अप्रिशिएट करेंगे, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होने वाला है। और यंगस्टर्स इस समय में दोस्तों के साथ में, यारों के साथ में अगर बैठ जाएं तो कह सकता हूं कि मूड तो अपलिफ्ट होना ही है, उसी के साथ में दिमाग के घोड़े भी दौड़ पड़ेंगे। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लोगों के सुझाव जो हैं वो इस समय में बड़े मिलने वाले हैं। किसी भी तरीके की सुख सुविधाओं की बात की जाए, आज के दिन कह करके देखिए, आपको वो सुख सुविधा अवश्य ही मिलने वाली है। यात्रा की भी सोच रख रहे हैं, चाहे वो लेजरली ट्रैवल है फैमिली के साथ में, या बिजनेस ट्रैवल अकेले करना चाहते हैं, तो दोनों ही तरफ से इस समय में फायदेमंद स्थिति आपके लिए बन रही है। यहां पे लेडी लक जिसे कहा जाता है, वो खास तौर पे बहुत स्ट्रांग आपके लिए नजर आने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 67% यहां पर आपको सपोर्ट मिल पाएगा, पर डर, बेचैनी, घबराहट ये ज्यादा रहने वाली है। बिना बात की बातों को लेकर के बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। ये आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट डाल सकता है। बिना किसी मुद्दे के क्रोधित हो जाना, आवेश में आना, या ये कहें ज्वालामुखी फटना, वो आज के दिन आपके साथ में देखने को मिल सकता है कि पर्सनल ट्रॉमा को लेकर के इस समय में आप रिस्पॉन्स ज्यादा दे रहे हैं, पुरानी बातों को याद करके परेशान हो रहे हैं। तो इस पास्ट ट्रॉमा से आपको अपने आप को रिलीज करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं कहूंगा सुबह उठते ही सबसे पहला काम सूर्य को अर्घ्य देना, और उसके पश्चात थोड़ी देर के लिए ध्यान करना, मेडिटेट करना, यह आज के दिन आपके लिए बहुत सुखद सिद्ध हो सकता है। अब ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि चाहे भाई बहनों के साथ में मिलना है, किसी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए जा रहे हैं, या फैमिली मेंबर घर पे मिलने आ रहे हैं, तो उनकी बातें इस समय में बड़ी कड़वी लगने वाली हैं। और इन कड़वी बातों को लेकर के कुछ ज्यादा ही परेशानी मानसिक तौर पे आपको झेलनी पड़ सकती है। व्यापारी वर्ग हैं तो आपको फिर भी काफी ज्यादा, मैं ये कहूंगा 12th हाउस का चंद्रमा है, मूड ऑफ रह सकता है, पर फिर भी बाहरी लोगों से या दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, या ये तक कहा जाए ससुराल पक्ष से इस समय में सपोर्ट मिल पाएगा। पर सपोर्ट मिलने के पश्चात गिनाने का काम भी जरूर होने वाला है। तो यहां पे डिसाइड करना होगा कि क्या सपोर्ट लेना है जिसके बाद में वही चीज आपके ऊपर हावी हो, या ऐसे सपोर्ट को छोड़ करके नुकसान इस समय में गले लगाना है। ये चीज आपको डिसाइड जरूर करनी होगी। 2 धारी तलवार है। अब शुभ रंग इस समय में रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सबसे पहले पैतृक संपत्ति को लेकर के इस समय में कोई भी विवाद चल रहा था तो बैठ करके सुलझाने की कोशिश कर लीजिए, आपका यहां पे सिक्का चल पड़ेगा। जीवन के सुख जो है उनकी प्राप्ति होना, दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव, पारिवारिक जीवन काफी ज्यादा हंसमुख रहना, जहां पे भी हाथ डाले वहां से फायदा मिल जाना, वो सभी चीजें इस समय में देखने को मिल सकती है। आने वाले हफ्ते को लेके प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो समय आज के दिन आपको मिल रहा है कि पूरे ही हफ्ते की क्या प्लानिंग रहेगी, क्या काम होने हैं, क्या ड्यूज हैं, उन सभी चीजों को लेकर के इस समय में सोच समझ करके अगर आगे बढ़ा जाए, प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ा जाए, तो चाहे 12th हाउस का चंद्रमा कल दोपहर में आ जाएगा, पर फिर भी आपके पास में ऑटोमेशन पे काम चलने वाला प्रोसीजर रह जाएगा कि आपने अपना प्लानिंग कर ली है, अपने स्टाफ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को आपने बता दिया है किस तरीके से काम करना है, तो नेगेटिवली सिर्फ और सिर्फ आपके मूड इफेक्ट हो पाएंगे, आपके फाइनेंसेस कहें, आपके काम कहें, उस पर इफेक्ट नहीं होगा। अब यहीं पे अगर ये बात की जाए, जो यंगस्टर्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु साइंस में डिप करना चाहते हैं, अपने आप को डुबाना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर चीज़ें हैं, किस तरीके से मैं उसको पढ़ सकता हूँ, कैसे अपने आप को इस साइंस के अंदर इन्वॉल्व कर सकता हूँ, तो सबसे ज़्यादा आपको इस समय में बेहतर सिचुएशन देखने को मिल सकती है। लोगों का जो एक्सपीरियंस है उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, कोई अच्छी किताबें इस समय में आपको मिल जाएंगी, या ये कहा जाए कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया पे ढंग के कंटेंट जो हैं, जो प्रूफ के साथ में बात करते हैं, वो इस समय में आपको मिल पाएंगे। अब यहीं यंगस्टर्स दोस्ती यारी के अंदर भी इस समय में लाभ कमाने वाले हैं, या खास तौर पे ऐसा कहें कि जहां पे आपका इंटरेस्ट है वैसे दोस्तों का इस समय में साथ मिलना, उनके एक्सपीरियंसेस का शेयर होना, यह आज के दिन आपके लिए बहुत सुखद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आज के दिन बढ़ रहे हैं, और यहीं पे मैं कहूंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सिर चढ़ के बोलने वाला है। चाहे सोसाइटी से मान सम्मान की बात हो, इस समय में मिलेगी, घर परिवार से अप्रिसिएशन इस समय में मिलेगा, जहां काम करते हैं वहां से भी इस समय में अप्रिसिएशन के लिए आपको मेल आना या कॉल आना देखने को मिल सकता है। प्रमोशन को लेकर के जो चर्चाएं थी वो इस समय में और ज्यादा तेजी पकड़ रही हैं और आप उस रेस में आगे जरूर बढ़ रहे हैं। कार्यकुशलता की बात हो तो वो इस समय में आपके अंदर देखने को मिलेगी। अपने काम को लेकर फोकस और अप्रिसिएशन दोनों ही आपके अंदर देखने को मिलेंगे। कई बार होता है कि इंसान खराब समय में भी यही सोचता है सबसे पहले कि मैं भाग्यशाली हूं जिसके पास में कुछ करने को तो है। ये नजरिया है, और ये नजरिया जो है यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी इंसान को फेल होना और सक्सेस पाना दोनों के अंदर यही सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आप अपने काम से सैटिस्फाइड हैं या नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड होना सेकंड स्टेप है, पर पहला स्टेप यही है कि अपने काम से सैटिस्फैक्शन पाना, और वो इस समय में आपको मिल रहा है। चाहे पारिवारिक जीवन की बात की जाए, दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, काफी ज्यादा सुखमय आज के दिन रहने वाला है। स्पोर्ट्स पर्सन जो है आपके लिए सबसे बेहतरीन सिचुएशन यहां पे देखने को मिलेगी। कहीं सिलेक्शन की बात है, यहां कैश रिवॉर्ड की बात है, तो वो आपको मिल सकता है। अब कहें ऐसे ही समय में न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आपके अगेंस्ट, आपके लिए आना, अगेंस्ट में नहीं बट आपके लिए आना, या ये कहा जाए कि आपको कोई न्यूज़ चैनल के अंदर टेलीकास्ट करने की बात हो, तो वो समय आज के दिन देखने को मिल सकता है। पर सबसे बड़ी बात यही है कि धनु राशि अगर इस लेवल पे है तो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लगभग 13 करोड़ लोग धनु राशि के भारत में हैं। अब ऐसे समय में उन 13 ही करोड़ लोगों को एक साथ में न्यूज़ चैनल पे आने का मौका मिले, संभव नहीं है। तो इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा, क्योंकि जब राशिफल की बात होती है राशि के अनुसार है। आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, वो अलग बात है। इस बारे में अवश्य ही ध्यान दीजिएगा कि अगर खुद के बारे में जानना चाहते हैं, कि अगर आप कोई बिजनेस डिसीजन लेना चाहते हैं, आप जिंदगी के अंदर आगे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, तो अवश्य ही आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए है, और उसके लिए इन नंबर्स पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो 9th हाउस में चंद्रमा है, वहीं प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन जो आपके लिए बन रही है, ये बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की है। इसके कारण बिना बात के खर्चे होना, टेंशन होना, स्ट्रेस होना, स्ट्रेस का आपके हेल्थ पे इफेक्ट होना, ये सभी चीजें इस समय में बहुत ही ज्यादा तीव्रता से बढ़ रही हैं।
किसी भी डिसीजन को लेने के लिए यहां पे कंफ्यूजन कुछ ज्यादा रहने वाला है। बच्चों के साथ में मतभेद होना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, ये सभी चीजें यहां पे परेशानी के अंदर और ज्यादा परेशानी को ये कहें कि आग के अंदर घी डालने बराबर रहने वाली है। अब ऐसे ही समय में अगर आप कोई सरकारी विभाग से हैं और आज के दिन वर्किंग में हैं तो इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि काफी अनएथिकल काम करने के लिए आपको आगे बढ़ाया जा सकता है, आपको फोर्स किया जा सकता है, आप पे दबाव डाला जा सकता है और इस दबाव से बचने के लिए इस समय में रास्ता आपके पास में नहीं है। सिर झुका करके हाँ कह करके वो काम करना ही होगा। अगर मना करें तो यहां से निकाल देना या फिर सस्पेंड करने देने की यहां पे आशंका जताई जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 8th हाउस में, वहीं प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स, उनसे 33% सपोर्ट भी मिल जाएगा। पर ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, आप ध्यान रखिएगा। चाहे हम कहें मासिक धर्म के कारण परेशानी होना, क्रैम्प्स आना, दर्द होना, वो महिलाओं को देखना पड़ सकता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको इस समय में बवासीर की समस्या, पाचन संबंधी समस्याएं, इससे ग्रसित होना पड़ सकता है। यंगस्टर्स भी जो हैं बाहर घूमने निकलते हैं या ये कहें दोस्तों के साथ में इस समय में चिल करना चाहते हैं, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं सांस की समस्या होना, अस्थमा की परेशानी होना, खाने पीने को लेके इस समय में परेशानी होना, ये सभी जताई जा सकती हैं। सिचुएशन यहां पे बहुत जल्दी नेगेटिव हो सकती है। 33% सपोर्ट से 15% सपोर्ट तक घिर सकती है अगर ध्यान ना दिया जाए तो। घर परिवार में भी छोटी छोटी बातों को लेकर तुनक मिजाजी और गुस्सा, यह आज के दिन आग में घी डालने बराबर रह सकता है। जहां पे शांत रह करके चीजों को छोड़ा जा सकता था, वहां से निकला जा सकता था। कुछ कह करके या दबी जुबान से मरमरा करके आप अगर कुछ कहते हैं तो मान करके चलिएगा कि घर के जो बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो इस समय में आपको ले करके क्लास लगा सकते हैं। लेफ्ट, राइट और सेंटर जिसे हम कहते हैं कि आज का दिन किस तरीके से खराब हो सकता है कि दादाजी ने भी कुछ कह दिया, मम्मी पापा ने भी कुछ कह दिया, दोस्तों के बीच में गए तो वहां से भी कुछ सुनने को मिल गया, परिवार के अंदर मेहमान आए तो वो भी नाराजगी जता रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो घर का माहौल है ये अगेंस्ट में आज के दिन चल सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात रहेगी। अगर इस समय में यंगस्टर्स हैं, 18 की एज के ऊपर हैं या फिर आप प्रोफेशनल हैं, तो इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि कानूनी मामलों से भी इस समय में परेशान होना पड़ सकता है। फिर वो चाहे झूठा केस ही क्यों ना हो, पर एक बार के लिए आपको प्रेशराइज करना, एक बार के लिए आपको डरा देना, दबाव बना लेना, वो इस समय में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति से अपने आप को जितना हो सकता है संभाल करके रखने की बात यहां पे मैं आपको कहूंगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, शेम तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल 100% पॉजिटिव है। अब यहां पे पॉजिटिविटी के साथ में चिंता की बात नहीं रहेगी। वाहन का सुख मिल जाएगा, लोगों का साथ मिल जाएगा, अपना जो काम करना चाहते हैं उसको बखूबी निभा पाएंगे और लोगों का साथ समर्थन मिल जाएगा। स्टाफ जो आज के दिन छुट्टी पे जाने वाला था उनको भी फोर्सफुली बुलाया जा सकता है और काम के अंदर शामिल किया जा सकता है, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सके। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपके ऊपर बहुत ज्यादा थी, उसको डेलीगेट करने का मौका आपके पास में आएगा। नए सोर्सेज जो इनकम के हैं उनको इस समय में एक्सप्लोर करने का मौका आपको मिलने वाला है। काफी ऐसे लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है, काफी ऐसे एक्सपीरियंस्ड और मंझे हुए खिलाड़ियों से मुलाकात हो सकती है जो आपको कमाई के नए स्रोत या नए तरीके सिखा सकें। बात यह है कि वो सुझाव दे सकते हैं, उस सुझाव पे अमल करना, उसको एक्सप्लोर करना, उस पर रिसर्च करना, यह आपका कर्तव्य होगा। और यहीं पे सबसे बड़ी बात है कि अगर उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, अपने शेड्यूल को सही किया जाए, आने वाले हफ्ते में किस तरीके से काम हो सकते हैं, अगर ये सभी स्टडीज़ आप शुरू में करके आज के दिन चॉकआउट कर सकें तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आने वाले 4 दिन यानी कि कल दोपहर से लेकर के जब तक धनु राशि में चंद्रमा नहीं आता, दैट इज ऑन 25th, तो 20 तारीख की दोपहर से लेकर 25 तारीख तक लगातार नेगेटिविटी के अंदर आप जूझते रहेंगे। तो वहां पे अगर शेड्यूल बना हुआ है, चीजें प्लान्ड आउट हैं, स्ट्रेस्ड है, तो आपको फायदेमंद स्थिति फिर भी देखने को मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा इमोशनल टर्मोइल रह सकता है, घर परिवार के अंदर सिचुएशन सही ना हो वो कहा जा सकता है, पर काम के लिए, कमाई के लिए, धन की बात की जाए तो वो फिर भी आपके लिए लगातार सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इस बारे में ध्यान रख करके आज के दिन को यूटिलाइज करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि सफलता अगर जिंदगी में चाहिए है तो कुछ लोगों से
आपको बातें छुपा करके रखनी चाहिए। खास तौर पे 6 कुछ बातें हैं जो चाणक्य जी, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको छुपा कर रखनी चाहिए। धर्म, राजनीति, अर्थ, राज्य, देश, जीवन, स्त्री, पुरुष, सभी विषयों पर आचार्य चाणक्य जी ने अपने विचार चाणक्य नीति में व्यक्त किए हैं। चाणक्य नीति की बातें आज भी प्रचलन में है और चाणक्य नीति आज भी प्रासंगिक है। जिन्होंने भी इस नीति का पालन किया वो सुखी और संपन्न है। सिद्ध की औषधि, धर्म, घर की कमियां, श्या सुख, गलती से किया गलत भोजन और सुनी हुई बुरी बातें कभी भी किसी को नहीं बताते। सबसे पहले दिए गए दान को आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार के दान को किसी को भी बताने से उस दान का पुण्य नष्ट हो जाता है। और इसी के साथ ही दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त रखना चाहिए है। देखा गया है कि कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। दूसरी बात, चाणक्य जी कहते हैं कि आपके साथ अकेले में हुए अपमान को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से हुए अपमान का दृढ़ता से मुकाबला जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ ही पति को कभी भी अपने साथ हुए अपमान के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बाद में जब पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी बातें होती हैं, विवाद होता है, तो पत्नी इस अपमान का ताना देने से चूकती नहीं है। तीसरी बात, चाणक्य जी कहते हैं कि आप में कोई कमजोरी है तो उसे सार्वजनिक ना करें, क्योंकि कई लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और इसी आपकी कमी के कारण आपको परेशान कर सकते हैं, अपमानित भी कर सकते हैं। पति के अंदर कोई कमजोरी हो या उसकी कोई कमजोरी है तो उसे अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। आपकी पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी जो है उस पर ही सबसे पहला प्रहार होगा। चौथी बात, चाणक्य जी कहते हैं कि पुरुष को अपनी कमाई उजागर नहीं करनी चाहिए, अपने धन को छुपा कर रखना चाहिए। लोगों को यह बात आज के समय में शायद सही नहीं लगती, क्योंकि सबके सब ये विश्वास करते हैं कि जैसे ही कमाया है तो सबसे पहले आके अपनी वाइफ को, अपने लाइफ पार्टनर को दे देनी चाहिए। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? आप कम कमाते हैं तो आपको गरीब समझ करके आपके बारे में कई तरह की बातें करने लगेंगे, या ज्यादा कमाते हैं तो लोग आपसे दान उधार देने की उपेक्षा रखना शुरू कर देते हैं। आपको चोरी का भय सताने लगता है। जब आदमी कहता है कि मेरे पास में काफी है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लोग आकर के आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे और उसके बाद में आपसे उधार मांगना शुरू करेंगे। पांचवी बात, यदि आपके पास कोई भी सिद्धि है या कोई ऐसा हुनर है, कला कौशल है, तो उसे कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। आपने ये कैसे हासिल किया ये नहीं बताना है, पर जब इसका इस्तेमाल हो तो उसको मुफ्त में भी नहीं बांटना है। चाहे मैं कहता हूं आप बहुत ही अच्छे पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग अगर करते हैं तो घर वाले, बाहर वाले सबके सब कहते हैं हमारी एक स्केच बना करके हमें दे दीजिए। आप सोचते हैं इसमें क्या नुकसान है, स्केच बना करके दे दिया। 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 10 लोगों को आपने देना शुरू कर दिया। आपका पैसा, आपका समय दोनों खर्च हुआ। सामने वाले को उसकी तस्वीर मिल गई या उसकी पेंटिंग मिल गई और बदले में आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ आपका खर्च हुआ। तो इसके कारण कहते हैं कि जो आपका कला कौशल है या आपका जो हुनर है उसको मुफ्त में बांटना नहीं चाहिए। और छठी और अंतिम बात, लाइफ का गोल, लक्ष्य, आगे क्या करना चाहते हैं, अपने परिश्रम को कभी किसी को भी नहीं बताते। लोग आपको आपके लक्ष्य के प्रति निराशा पैदा करना शुरू कर देते हैं, आपको भ्रमित करना शुरू कर देते हैं, आपको कैसे भी करके वहां तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करते हैं। केकड़े देखे हैं, लोग वही हैं, खुद आगे बढ़ नहीं पाएंगे, पर जो बढ़ रहा है उसको भी खींच करके वापस नीचे जरूर ला देंगे। इंग्लिश में एक सेइंग है, कहावत है, स्ट्रगल इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। सही बात है कि कुछ भी करते हो, जो परिश्रम है, जो मेहनत है, जो संघर्ष है, वो चुपचाप अपने तक रखो, क्योंकि जो आपकी सफलता है वो अपने आप चीख चीख करके बखान करेगी कि आप कौन हैं। ये कुछ 6 बातें हैं,
इनको अगर जिंदगी में ध्यान रख लिया, याद रख लिया, तो मान करके चलिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना मैं आप सभी के लिए यही करूंगा और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।